गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम जिनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं वो एक 24 साल के युवक हैं जिनका दोनों फ्रंट के साइड्स मतलब फ्रंटल रिसेशन बायलेटरल हो चुका है। इट इज़ टिपिकल मेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें दोनों जो साइड के ट्रेंगल्स हैं इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं हम। जो पहली स्टेप रहती है वो रहती है हेयर लाइन की मार्किंग करना। सबसे पहले हम लोग फ्रंट हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ तक एंटीरियर एक्सटेंड होगा हेयर लाइन का और पोस्टीरियर एक्सटेंड जहाँ तक हमें हेयर ग्राफ्ट लगाना है। इनका पोस्टीरियर जो डोनर साइड है वो काफ़ी अच्छा है। मार्किंग करने के बाद हम लोग हेड को शेव करते हैं। ये डोनर साइड मार्क्ड जो आपको दिख रही है, ये हेड शेविंग जो है हर किसी में ज़रूरत नहीं रहती है। जिनमें यदि कम ग्राफ्ट ज़रूरत है तो हेयर शेविंग अवॉइड भी की जा सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर हम लोग प्रोसीजर करते हैं। ये सारी इमरजेंसी सुविधाओं और मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड है पूरा। प्रोसीजर करने से पहले हम लोग ज़ाइलोकिन सेंसिटिविटी करते हैं, एक वीनस लाइन लेते हैं ताकि कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ दवाई देना पड़ जाए तो उसे दे सकें। इसके बाद हम लोग लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हम ग्राफ्ट लगाना चाहते हैं उस जगह पर लगाया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकिन रहता है जिसका असर करीब 1.5 से 2 घंटे तक रहता है। मल्टीपल ब्लेब्स फॉर्म में दिया जाता है। टोटल जो ड्यूरेशन रहता है एनेस्थीसिया देने का करीब 30 सेकंड रहता है। तो एक्चुअली ये 30 सेकंड ही मेनली जो ड्यूरेशन रहता है जिसमें आपको कुछ फील होता है, उसके बाद पूरा एरिया नम हो जाता है। जो हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं काफ़ी पतली निडल रहती है, उसकी इंसुलिन सिरिंज रहती है 29-30 गॉज की रहती है, जो कि इजीली टॉलरेबल रहती है मोस्ट ऑफ द पीपल में। एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया में सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ही सुन्न हो रहा है, बाकी व्यक्ति पूरे टाइम होश में रहता है, अवेक रहता है, बात कर सकता है, बीच में वॉशरूम जा सकता है, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, मतलब पूरे टाइम कॉन्शियस रहता है। सिर्फ सिर वाला हिस्सा सुन्न होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का जो जैसे सामने एनेस्थीसिया दिया इसी तरह से हम लोग पीछे पोस्टीरियर पार्ट में भी एनेस्थीसिया देते हैं जहाँ से हम लोग ग्राफ्ट या हेयर ग्राफ्ट निकालने वाले हैं। प्रॉपर एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग पीछे वाले हिस्से से ग्राफ्ट निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पंच यूज़ करते हैं, काफ़ी थिन पंच रहते हैं जो कि इंडिविजुअली एक एक हेयर ग्राफ्ट को निकालने में हेल्प करता है। जो एरिया रहता है वो पूरा नम होता है, उस वजह से कोई दर्द नहीं होता है। उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं जिसे ट्यूमिसेंट सॉल्यूशन कहते हैं, जिससे कि जो ग्राफ्ट से और दूर दूर हो जाए और उन्हें निकालना आसान हो जाए। एक बार पंच करने के बाद फिर अब उसमें से ग्राफ्ट निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। ये निकालने जो रहता है काफ़ी इसमें टेक्निकल चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि इसमें जब हम लोग पंच अंदर डालते हैं तो उस समय ध्यान रखना रहता है कि उसका कोई डैमेज ना हो, और जब हम उसे निकालते हैं उस समय भी उसको प्रॉपरली डेलिकेट तरीके से उठाना रहता है कि उसका रूट या स्टेम सेल डैमेज ना हो। इनको निकालने के बाद हमें इसे कोल्ड सलाइन में रखते हैं ताकि ये सस्टेन रह सके अधिक से अधिक समय तक। ग्राफ्ट निकलने की पूरी प्रक्रिया होने के बाद हम लोग कुछ समय का ब्रेक लेते हैं जिसमें व्यक्ति ब्रेकफास्ट कर सकता है, वॉशरूम वगैरह जा सकता है। इन इमेजेस में अब हम लोग ग्राफ्ट इम्प्लांट करने का प्रोसीजर दिखा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में हमने स्टार्ट किया है ग्राफ्ट इम्प्लांट करना। जो प्रोसीजर किया जाता है मैग्नीफिकेशन में किया जाता है आपको, जो कि प्रेजेंट साइज से 2.5 से 3 गुना बड़ा दिखता है जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है उसकी तुलना में। इन पेशेंट में हम करीब 1800 ग्राफ्ट्स यूज़ करेंगे, 900 ईच साइड। ग्राफ्ट निकालते समय पेशेंट को उल्टा लेटना रहता है अथवा साइड में लेटना रहता है, जबकि जब हम ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं उस समय उसे बिल्कुल सीधा लेटना रहता है। हाईली कंफर्टेबल पोजीशन रहती है, और इस दौरान यदि वो चाहे तो सो सकते हैं या फिर कोई म्यूज़िक सुनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ग्राफ्ट की संख्या के हिसाब से जो ड्यूरेशन रहता है प्रोसीजर का वो 5 घंटे से लेकर 7 घंटे के लगभग रहता है। उसमें बीच बीच में हम लोग 2 बार कम से कम ब्रेक भी लेते हैं। इस प्रोसीजर में कोई ऐसा मेजर ब्लड लॉस नहीं होता है, तो जिस वजह से बाद में कोई कमजोरी आना या वीकनेस हो जाएगी ऐसा कुछ होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। अगले दिन से आप लगभग सारे काम कर सकते हैं, रूटीन जॉब पर जा सकते हैं। प्रोसीजर के बाद आप
सिर को कवर चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर धूल वाली जगह में जाना है तो उसको कवर करके रखना पड़ता है। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको रब नहीं करना है, टॉवल से जो रब मूवमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, और फिजिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए अगले 2 से 3 हफ्ते तक। और इसको रेगुलर क्लीनिंग करना रहता है, गंदगी ना हो, इसलिए दिन में 2 बार 3 बार उसको वॉश करना रहता है। ये डोनर साइट है जहाँ से ग्राफ्ट निकाला है, वहाँ पे हम लोग कुछ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। और इसके बाद इस एरिया को कवर करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। ये जो ड्रेसिंग रहती है इसका पर्पस रहता है थोड़ा स्वेल कंप्रेशन देना और धूल मिट्टी से बचाना। ये ड्रेसिंग मोस्टली हम लोग 12 से 14 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद उसको हटा सकते हैं। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, साथ में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें एंटीबायोटिक, दर्द की दवाई, स्वेलिंग की दवाई रहती है जो कि अगले 5 दिन तक लेना रहती है। इसके अलावा और कोई मेजर मेडिसिन या ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करना रहता है। अगले दिन ड्रेसिंग को हटाकर सिर को धोना रहता है, वॉश करना रहता है सलाइन से। यदि जो बाहर के पेशेंट रहते हैं तो वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी करवा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे हमारे पास भी आकर ये प्रोसीजर की जा सकती है। ये ड्रेसिंग विजिबल ना हो इसके लिए इसके बाद हम इसके ऊपर एक कैप पहनने के लिए दे देते हैं।